नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दुष्कर्म में हुआ नाकाम तो रेत दिया लड़की का गला, जिंदगी और मौत से जूझ रही लड़की। दरभंगा के मशरफ बाजार में व्यवसायी से हुई लूट और हत्या मामले में लाइनर गिरफ्तार। आगामी पर्व त्योहारों पर सुरक्षा रहेगी काफी कड़ी, विधि व्यवस्था को लेकर हुई ऑनलाइन समीक्षा। रैनी चमोली में हुई प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के लिए पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति हेतु दी जाएगी निःशुल्क विधिक सेवा। कृत्रिम अंग व सहाय उपकरण वितरण हेतु लगेगा परीक्षण शिविर। आजादी अमृत कार्यक्रम की हुई शुरुआत, अगले 25 दिन तक चलेगा आयोजन। स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 28 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 323। और दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला 1 नया पॉजिटिव केस। और समाचार अब विस्तार के साथ। दुष्कर्म में हुआ नाकाम तो रेत दिया लड़की का गला, जिंदगी और मौत से जूझ रही है लड़की। दुष्कर्म में हुआ नाकाम तो किशोरी का रेत दिया गला, जिंदगी और मौत से जूझ रही लड़की। यह बड़ी खबर मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र के एक गांव से है, जहां शोहदों ने दुष्कर्म में असफल होने पर धारदार हथियार से 17 साल की एक लड़की का गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया। किशोरी को परिजन जयनगर PHC ले गए। आनन फानन में प्राथमिक उपचार के बाद उसे DMCH रेफर किया गया। गुरुवार को ही पीड़िता की बहन की शादी होनी थी। घटना के बाद सभी कार्यक्रम रोक दिए गए। DMCH में पीड़िता की चाची का कहना था कि खेत से किशोरी मवेशी का चारा लाने गई थी। कुछ देर बाद वह गला पकड़कर दरवाजे के पास पहुंची और गिर गई। उसका गला कटा हुआ था, खून से वह लथपथ थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन चौंकाने वाली यह खबर कि दुष्कर्म में नाकाम हुआ तो किशोरी का शोहदों ने रेत दिया गला। दरभंगा के मशरफ बाजार में व्यवसायी से हुई लूट और हत्या मामले में लाइनर गिरफ्तार। व्यवसायी लूट और हत्याकांड में लाइनर हुआ है गिरफ्तार। व्यवसायी से हुई लूट और हत्याकांड में लाइनर को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार लाइनर व्यवसायी के यहां बचपन से ही काम करता था। गोलू यह लड़का बचपन से उस व्यवसायी के यहां काम करता था जिससे लूट हुई है। गोलू ने लाइनर की भूमिका निभाई है, यह कहा है दरभंगा पुलिस ने। नगर थाना क्षेत्र में व्यवसायी से लूट और दीपू की हत्या मामले में लाइनर को गिरफ्तार करने के साथ ही पूरे मामले के खुलासे का दावा किया है दरभंगा पुलिस ने। पुलिस के अनुसार लाइनर सहित 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इनमें से एक पब्लिक के हत्थे चढ़ गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लाइनर की भूमिका निभाने वाले गोलू सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलू सहनी इस व्यवसायी के यहाँ बचपन से ही काम कर रहा था और इसने ही लाइनर की भूमिका निभाई थी। वह अस्थायी रूप से किलाघाट बाजितपुर में रह रहा था। वहीं 3 अन्य बदमाश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
एसएसपी बाबूराम ने बताया कि घटना को अंजाम देने में लाइनर की भूमिका निभाने वाले गोलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस व्यवसायी से लूट हुई है उनके यहाँ यह बचपन से ही काम करता था। एसएसपी के अनुसार पूछताछ में गोलू ने बताया कि घटना को अंजाम देने में उसके अलावा 4 अन्य बदमाश भी शामिल थे। सभी की पहचान कर ली गई है। फरार बदमाश भी स्थानीय हैं। एसएसपी ने कहा है कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी फरार बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से, जहां व्यवसायी लूट और हत्याकांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाला गोलू हुआ है गिरफ्तार। बचपन से ही उस व्यवसायी के यहां काम करने वाले गोलू ने निभाई थी लाइनर की भूमिका। 2 दिन पहले नगर थाना अंतर्गत रात के 10 बजे कुछ अपराधियों ने एक व्यवसायी से लूटपाट की कोशिश में एक स्थानीय युवक को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस केस का उद्भेदन हो गया है और घटनास्थल से जो बाइक बरामद हुई थी वो यहाँ स्थानीय निवासी अमित सहनी की निकली। बाद में जांच पड़ताल में बात सामने आई कि अमित सहनी और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें गोलू सहनी नामक एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इसने पूछताछ में विस्तार से बताया है कि ये काफ़ी टाइम से योजना बना रहे थे इस घटना की, और जो गिरफ्तार हुआ है गोलू सहनी, ये बचपन से ही उन व्यवसायी के यहाँ काम करता था जिनको लूटने का प्रयास किया गया। तो इसको पूरी जानकारी थी, इसी ने सारी लाइन दी थी कि रात में प्रतिदिन दुकानदार दुकान बंद करने के बाद पैसा लेकर घर जाते हैं। इसी में इसके साथियों ने अमित सहनी और एक जो मृत अपराधी है जिसकी पहचान हाईघाट क्षेत्र के महताब के रूप में हुई है, और इसके अलावा 2 और स्थानीय युवक थे, इन सब 5 ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए टीमें लगी हुई हैं। जल्दी इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक खाली खोखा और पिलेट, ये सब सामान घटनास्थल से बरामद हुआ है, जिसकी साइंटिफिक तरीके से जांच करा के एफएसएल से इसको साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। घटना से जो बाइक बरामद हुई थी वो अमित सहनी के नाम पे है, वो भी एक बड़ा साक्ष्य पुलिस के पास में है। छापामारी के साथ साथ लोगों के माध्यम से सामाजिक दबाव भी इन पर बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी इनमें से कुछ लोग सरेंडर भी कर सकते हैं। लाइनर को ये लगता था कि शाम को ये लोग कुछ 5 से 10 लाख रुपया बैग में कैरी कर सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट इनको पता नहीं था कि कितना है, लेकिन अंदाजे पे ही इन्होंने ये प्लान किया। आगामी पर्व त्योहारों पर सुरक्षा रहेगी काफी कड़ी। विधि व्यवस्था को लेकर हुई ऑनलाइन समीक्षा। विधि व्यवस्था को लेकर हुई ऑनलाइन समीक्षा। होली, शबे बारात एवं आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार चैतन्य प्रसाद एवं पुलिस महानिदेशक बिहार एसके सिंघल की संयुक्त अध्यक्षता में विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार के सभी प्रमंडलों के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक तथा सभी जिले के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक शामिल थे। बैठक में गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार एवं जितेंद्र श्रीवास्तव तथा एडीजे विधि व्यवस्था, एडीजे मुख्यालय, आईजी कारा, आईजी प्रोविजन, एडीजे सीआईडी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में होली, शबे बारात त्योहार को लेकर अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक कर लेने, बड़े अपराधियों एवं बड़े माफिया के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करने, रात्रि गश्ती करने, जिले में लगातार छापामारी करने, एएसडीएम व एसडीएम को नियमित रूप से प्रतिदिन कोर्ट करने तथा पुलिस पदाधिकारी एवं सिविल पदाधिकारी को आपस में समन्वय बिठाकर आपसी सहयोग के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि शबे बारात एवं होली का त्यौहार एक ही तिथि में या एक दिन आगे पीछे होने की संभावना है, इसलिए पूर्व में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों का पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके विरुद्ध बाउंड डाउन या सीसीए की धारा 12 के तहत क्षेत्र बदर की कार्रवाई की जाए। बैठक में बताया गया कि हाल की घटनाओं से सबक लेते हुए जिले की दवा दुकानों में विलियम 10 की टैबलेट के साथ साथ नौसादर एवं स्प्रिट की भी जांच कराई जाए। पुलिस महानिदेशक ने शहरी क्षेत्र में गाड़ियों के ओवरटेक पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिए। दरभंगा प्रमंडल से आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधेश्याम शाह, पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा प्रक्षेत्र अजिताभ कुमार, प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, आयुक्त के सचिव दुर्गानंजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ऑनलाइन शामिल थे। और शबे बारात है, पंचायत चुनाव आने वाला है, इसके लिए पूरी बात की गई है कैसे कैसे हम लोग व्यवस्था करें, सभी का अलर्ट किया है। जो पहले व्यवस्था होता रहा है, पीस कमेटी की बैठक करनी है, 107 में सबको बाउंड डाउन करना है। जो जनरल बहुत सारे बिंदु हैं, कई पुलिस से रिलेटेड बिंदु हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर है, सीसीए का प्रस्ताव समर्पित करने को लेकर है, जेल को लेकर है, शराबबंदी को लेकर है, चौकीदार को लेकर है, क्राइम कंट्रोल को लेकर है, फूड पेट्रोलिंग को लेकर है,
ये सब कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, कई इंस्ट्रक्शन दिए गए, कई बातें बताई गई। इस तरह के रूटीन एक मीटिंग थी और उसमें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से नए जो एसीएस होम हैं वो थे, डीजीपी थे, होम डिपार्टमेंट के 2 सेक्रेटरी थे और हमारे जितने वरीय पुलिस पदाधिकारी थे, सभी जोनों के जो कमिश्नर, डीएम और इधर आईजी, डीआईजी, एसएसपी थे, सभी लोग इसमें थे, शामिल थे। तो यही बहुत सारी बिंदुओं की चर्चा हुई है जिस पर आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया और इसी पर रेगुलरली मॉनिटर भी किया जाए। रैनी चमोली में हुई प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के लिए पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति हेतु दी जाएगी निःशुल्क विधिक सेवा। रैनी चमोली प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति के लिए निःशुल्क विधिक सेवा दी जाएगी। डालसा उत्तराखंड ने अधिवक्ता की सूची की जारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार उत्तराखंड द्वारा 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिला अंतर्गत रैनी गांव में घटित दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों एवं उनके परिजनों को पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार उत्तराखंड द्वारा अपने अधिवक्ताओं की सूची और मोबाइल नंबर जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि इस प्राकृतिक आपदा में रैनी अवस्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एवं अन्य निर्माण कार्य में देश के विभिन्न प्रांतों के सैकड़ों मजदूर एवं उनके परिजन प्रभावित हुए हैं, जिन्हें पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी सहायता की जरूरत होगी। यह महसूस करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार उत्तराखंड द्वारा यह पैनल जारी किया गया है। वकीलों के पैनल में अरुण शाह, अधिवक्ता जोशीमठ चमोली, मोबाइल नंबर 9690839084 तथा ज्ञानेंद्र खंतवाल, अधिवक्ता गोपेश्वर चमोली, मोबाइल नंबर 9760379013 शामिल हैं। कृत्रिम अंग व सहाय उपकरण वितरण हेतु लगेगा परीक्षण शिविर। कृत्रिम अंग और सहाय उपकरण वितरण हेतु लगेगा परीक्षण शिविर। दिव्यांगता प्रतिशत व प्रमाण पत्रों की होगी जांच। भारत सरकार की एडीपी योजना विशेष के अंतर्गत दरभंगा के दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण, जिसके अंतर्गत ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, वैशाखी, छड़ी, मानसिक दिव्यांगजन हेतु किट, नेत्रहीन दिव्यांगजन के लिए किट एवं कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों के वितरण हेतु विभिन्न प्रखंडों के लिए तिथिवार प्रतिदिन 9 बजे सुबह से 4 बजे अपराह्न तक निर्धारित स्थलों पर परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 23 मार्च 2021 को दरभंगा क्लब में हनुमान नगर, केवटी, बहादुरपुर एवं सदर प्रखंड के दिव्यांगजनों के लिए, 24 मार्च 2021 को प्रखंड परिसर बेनीपुर में मनीगाछी, बहेड़ी एवं बेनीपुर प्रखंड के दिव्यांगजनों के लिए, 25 मार्च को प्रखंड परिसर बिरौल, नया भवन में बिरौल, गौड़ाबोराम, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के दिव्यांगजनों के लिए, 26 मार्च को प्रखंड परिसर अलीनगर में अलीनगर, घनश्यामपुर, ताड़ी एवं कीरतपुर के दिव्यांगजनों के लिए एवं 27 मार्च को प्रखंड परिसर सिंहवाड़ा में जाले एवं सिंहवाड़ा के दिव्यांगजनों के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में लाभार्थी का आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% या उससे अधिक सीएमओ द्वारा जारी, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं 2 फोटो साथ में लाना अनिवार्य है। परीक्षण शिविर में पंजीकृत दिव्यांगों को एलिम्को कानपुर के द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ टीम द्वारा पंजीकरण की रसीद उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें उन्हें आवंटित किए जाने वाले उपकरण का नाम अंकित होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फिर लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ।
मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दुष्कर्म में हुआ नाकाम तो रेत दिया लड़की का गला, जिंदगी और मौत से जूझ रही लड़की। दरभंगा के मशरफ बाजार में व्यवसायी से हुई लूट और हत्या मामले में लाइनर गिरफ्तार। आगामी पर्व त्योहारों पर सुरक्षा रहेगी काफी कड़ी, विधि व्यवस्था को लेकर हुई ऑनलाइन समीक्षा। रैनी चमोली में हुई प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के लिए पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति हेतु दी जाएगी निःशुल्क विधिक सेवा। कृत्रिम अंग व सहाय उपकरण वितरण हेतु लगेगा परीक्षण शिविर। आजादी अमृत कार्यक्रम की हुई शुरुआत, अगले 25 दिन तक चलेगा आयोजन। स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 28 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 323। और दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। आजादी अमृत कार्यक्रम की हुई शुरुआत, अगले 25 दिन तक चलेगा आयोजन। आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को 1/8 एनसीसी बिहार बटालियन द्वारा की गई। जानकारी देते हुए सीएम साइंस कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर अभय सिंह ने बताया कि शुक्रवार के दिन का चयन गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किए गए दांडी मार्च के वर्षगांठ दिवस को ध्यान में रखते हुए किया गया, जो अगले 25 दिन तक चलेगा और 6 अप्रैल 2021 को समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की आज से की गई शुरुआत का समेकित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से शुभारंभ किया। स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा मानव संस्कार के तत्वावधान में सीएम कॉलेज दरभंगा में यह कार्यशाला आयोजित हुई। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम हमारे पर्यावरण और समाज के लिए अति आवश्यक है, ताकि हम अपनी इस जीवन को पूर्ण आयु स्वस्थ रहकर जी सकें और अपने नई पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा कहे गए कथन, जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने आप में लागू करें, जो कि स्वच्छता पर ही आधारित है। यह दर्शाता है कि हम अपने समाज और वातावरण को तभी स्वच्छ रख सकेंगे जब हम खुद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं से अपने अपने घर, कॉलेज या समाज में एक पौधा लगाने का और उसका संरक्षण करने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के पूर्व समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने उपस्थित सभी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में एवं हमारे पूर्वजों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिन कई महत्वपूर्ण एवं लाभदायी विचारों को जन्म दिया, वो विचार अभी वर्तमान के समय में विलुप्त हो रहे हैं, जिसका नकारात्मक परिणाम हम सभी को मिल रहा है। तो अगर आप स्वच्छता को परवान चढ़ाना चाहते हैं तो मिट्टी और पानी में मिले हुए कदम रखे हुए आप स्वच्छता के संकल्प को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये सेमिनार हॉल में बैठ करके आप स्वच्छता को जमीन पर नहीं उतार सकते हैं। अगर जमीन पर उतारना है तो आपको बिस्फी जाना होगा, वंचित वर्गों के बीच में जाना होगा, विकास के दौर में जो पीछे छूट गए हैं उनके पास जाना होगा। कहना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत का जो सपना था, हमारा देश तो आजाद हो गया। गांधी जी ने तो सत्याग्रह करके देश को आजाद करा दिया, लेकिन उनका सपना था कि भारत जो है स्वच्छ ग्राम बने, स्वच्छ भारत बने और हरित क्रांति देश में आवे। उनका वो सपना था और वो सपना जो चल रहा था वो उनके समय तो पूरा नहीं हुआ। यह स्वच्छता की आप गौर करेंगे, प्राचीन काल से ही
जितने हमारे धार्मिक कार्य होते हैं, उत्सव के कार्य होते हैं, सबों में स्वच्छता का पालन किया जाता है। सबसे पहले हम अपने घर के आसपास सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, मंदिरों की सफाई करते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से नींव पोत कर पवित्र बनाते हैं। कहा जाता है स्वच्छता में भगवान का वास होता है। बच्चों, जब आप स्वच्छ वातावरण में जाते हैं, उदाहरण के रूप में अगर मंदिर जाते हैं तो वहां आपका तन मन प्रसन्न हो जाता है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। महाविद्यालय परिसर में अगर स्वच्छ वातावरण मिलता है, फूल पत्ती लगे हैं, हरे पौधे लगे हैं, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, टीचर के पढ़ाने की क्वालिटी बढ़ेगी और बच्चों को पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, उनका मन कॉलेज की ओर लगेगा। तो हम सबसे पहले अपना जल का प्रबंधन करते थे। डी डाबर हमारे जो किसी भी पंडित से आप जो उसके पास वर्षकृत सारे पंडित के पास मिलेगा, उसमें आप उसको कहिएगा कि मुझे थोड़ा आप जो तालाब का तरागोत्सर्ग, तराग मतलब तालाब, तालाब का या पोखर का जो यज्ञ होता है उसका आप मुझे कुछ उस बारे में बताइए। 2 मंत्र उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मंत्र है कि उसमें जब तालाब का उत्सर्ग होता है तो दर्जनों देवता देवी देवता का आह्वान होता है, तो उन दर्जनों देवता के सामने ये शपथ लिया जाता है कि इस तालाब को हम उत्सर्ग करते हैं। अब देखिए, उत्सर्ग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। हम इस तालाब को उत्सर्ग करते हैं समस्त जीव के लिए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फर लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दुष्कर्म में हुआ नाकाम तो रेत दिया लड़की का गला, जिंदगी और मौत से जूझ रही लड़की। दरभंगा के मशरफ बाजार में व्यवसायी से हुई लूट और हत्या मामले में लाइनर गिरफ्तार। आगामी पर्व त्योहारों पर सुरक्षा रहेगी काफी कड़ी, विधि व्यवस्था को लेकर हुई ऑनलाइन समीक्षा। रैनी चमोली में हुई प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के लिए पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति हेतु दी जाएगी निःशुल्क विधिक सेवा। कृत्रिम अंग व सहाय उपकरण वितरण हेतु लगेगा परीक्षण शिविर। आजादी अमृत कार्यक्रम की हुई शुरुआत, अगले 25 दिन तक चलेगा आयोजन। स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 28 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 323। और दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला 1 नया पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना के 28 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 323। बिहार में कोरोना के 28 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 323। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 28 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,62,349 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 323 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 13, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 3, भोजपुर में 1, दरभंगा में 1, मधुबनी में 3, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, पूर्णिया में 1, रोहतास में 1 और समस्तीपुर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। और दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में थमी है कोरोना की रफ्तार, मिला 1 नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का एकमात्र नया मरीज मिला है। कोरोना मरीजों की रफ्तार दरभंगा में थमी हुई है। फिलहाल यह आंकड़ा धीमा है। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दुष्कर्म में हुआ नाकाम तो रेत दिया लड़की का गला, जिंदगी और मौत से जूझ रही लड़की।
दरभंगा के मशरफ बाजार में व्यवसायी से हुई लूट और हत्या मामले में लाइनर गिरफ्तार। आगामी पर्व त्योहारों पर सुरक्षा रहेगी काफी कड़ी, विधि व्यवस्था को लेकर हुई ऑनलाइन समीक्षा। रैनी चमोली में हुई प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के लिए पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति हेतु दी जाएगी निःशुल्क विधिक सेवा। कृत्रिम अंग व सहाय उपकरण वितरण हेतु लगेगा परीक्षण शिविर। आजादी अमृत कार्यक्रम की हुई शुरुआत, अगले 25 दिन तक चलेगा आयोजन। स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 28 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 323। और दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला 1 नया पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।